पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्करेंस ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमको उस एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का। पहला जो क्वेश्चन दिया है ये है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको स्टेटमेंट को हमको कंप्लीट करना है। चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। फर्स्ट का जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ ये है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्करेंट इफ। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लाइन सेगमेंट कब कॉन्करेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का है ए बी, तो दूसरा लाइन सेगमेंट उसका कॉन्करेंट तभी कहलाएगा जब उसका लेंथ भी 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लाइन सेगमेंट तभी कॉन्करेंट कहला सकते हैं जब दोनों का लेंथ सेम होगा। तो यहाँ लिख सकते हो इफ़ दे हैव सेम लेंथ, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए तब वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्करेंट होंगे। इसका बी देखते हैं। फर्स्ट का बी में दिया हुआ है अमंग टू कॉन्करेंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। एंगल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैं आपको एग्जांपल दिया था 45 डिग्री एंगल के मेजरमेंट के बारे में। तो उसमें ये था कि एंगल ए बी सी जो था वो डी ई एफ के कॉन्करेंट तब होता है जब दोनों ही एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम हो। अगर ए बी सी 45 डिग्री का था तो डी ई एफ भी जो है 45 डिग्री का था, तब जाके दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट होते थे। अब यहाँ पर आप देखो कि एक एंगल का मेजरमेंट, यह बोल रहा है कि दो एंगल अगर कॉन्करेंट है और उनमें से एक एंगल का मेजरमेंट 70 डिग्री है तो दूसरे एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, ऑब्वियसली 70 डिग्री होगा, तभी दोनों आपस में कॉन्करेंट कहलाएंगे। इसका सी प्रॉब्लम देखते हैं। सी में दिया है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 7.1 का। आप उसमें जाके इसका जो पहला वीडियो है वो आप देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें। तो उसमें आपको ये सब चीज़ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है, ठीक है, ये सपोज़ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये दो एंगल है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, ये है डी ई एफ। अब अगर हम बोल रहे हैं कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ये जितने मेजरमेंट का होगा, सपोज़ ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में हम क्या बोल रहे हैं, अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है, सपोज़ इसको ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ए और बी इक्वल हैं तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो आप बोल सकते हो एंगल ए व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एम एंगल ए इज इक्वल्स टू एम एंगल बी। यहाँ पर एम का मतलब मेजरमेंट होता है। इसका मतलब एंगल ए जितने डिग्री का होगा एंगल बी भी उतना ही डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे।